Hey guys, this is अंकुश कुमार and you are watching One Chance, your dance YouTube channel. इस वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत सारे डांसर्स अपने डांस करियर में क्यों ग्रो नहीं कर पा रहे। देखो रीजंस तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन डोंट वरी, इस वीडियो में हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि बहुत बड़े बड़े क्लासेस ज्वाइन कर लो या वर्कशॉप्स ज्वाइन करो। लेकिन इस वीडियो में आज हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे जिसपे गौर करके आप आराम से अपनी डांस लाइफ को बहुत अच्छा और बेहतर बना सकते हो बिना किसी पैसे के। हमारा पहला टॉपिक है सोशलाइज ना होना। देखो आप और हम इतना तो जानते हैं कि इंसान एक सोशल यानी कि सामाजिक प्राणी है। अगर इंसान अपने जैसे लोगों से ना मिले, इंसान अपने जैसे लोगों से बातचीत ना करे, ना घूमे फिरे, तो वो मेंटली बीमार पड़ जाएगा और वो अपने लाइफ को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाएगा। और यही अगर हम डांस की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि डांस एक सोशल आर्ट है और एक परफॉर्मिंग आर्ट है। हम डांस को अकेले रहकर बेहतर ढंग से नहीं कर सकते। जहां एक तरफ डांस करने के लिए डांस को सीखना बहुत जरूरी होता है, वहीं दूसरी तरफ डांस को लॉन्ग टाइम तक करते रहने के लिए आपको डांस को एंजॉय करना भी बहुत जरूरी है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप अकेले डांस करते हो तो एक बार कभी अपने डांसर्स फ्रेंड्स के साथ या किसी डांस क्लास में जाकर डांस को करने और सीखने की कोशिश करना, आपके सीखने की रफ्तार 10 गुना बढ़ जाएगी और आप लिटरली डांस को बहुत एंजॉय करोगे। क्योंकि जब हम अकेले डांस करते हैं, हम सारी चीजें डांस में करते हैं, लेकिन डांस की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे सीखने के पीरियड में मिसिंग होती है और वो चीज होती है एंजॉयमेंट। हम डांस तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे डांस के सीखने में जितना डांस को प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही उसे एंजॉय करना भी इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मल्टीप्लेयर गेम्स को ले सकते हैं जैसे पबजी या फ्री फायर। आज के डेट में ये गेम्स इसलिए इतना पॉपुलर है क्योंकि यहां पर लोग दूर दूर के फ्रेंड्स से जुड़ते हैं, सोशल होते हैं और साथ में मिलकर गेम खेलते हैं, और इन्हीं कारणों से ये गेम बहुत ज्यादा फेमस होता है। और आज के डेट में मल्टीप्लेयर गेम हर एक इंसान खेलना चाहता है या खेलता है। और इसीलिए ये जब सारी चीजें, ये जो पैंडेमिक है वो सारा सब कुछ खत्म हो जाए, तब घर से बाहर निकलो, डांस क्लासेस ज्वाइन करो, अपने फ्रेंड्स के साथ डांस करो, कम्युनिटी बनाओ और साथ में मिलकर डांस में फोकस करो। आप बहुत अच्छा करोगे। तो इतना जान लो कि सोशल रहोगे तो मन लगेगा, और मन लगेगा तो आपका काम बहुत बढ़िया होगा। और अगर आप डांस क्लासेस नहीं जा सकते तो आप ऑनलाइन में भी बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ मिलकर डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हो और डांस सीख सकते हो। हमारा दूसरा टॉपिक है सोशल सपोर्ट। देखो डांस हो या पढ़ाई, आपको किसी भी काम को बेहतर ढंग से करने के लिए आपके लाइफ में एक सोशल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट या एटलीस्ट एक मोरल सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन शॉक कर देने वाली बात यह है कि आज भी इंडिया में बहुत सारे घरों में या समाज में डांस को या किसी भी आर्ट को या आर्टिस्ट को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, और फैमिली मेंबर्स बच्चों को आर्ट में फ्यूचर बनाने से रोकते हैं, उन्हें डांस क्लासेस जाने से रोकते हैं, डांस वर्कशॉप जाने से रोकते हैं। और वहीं अगर बच्चे कॉम्प्रोमाइज करके ऑनलाइन भी डांस सीखने की कोशिश करते हैं तो वहां भी उन्हें रोका जाता है। और ये सारी प्रॉब्लम्स में सबसे ज्यादा फेस करती हैं हमारे देश की लड़कियां। देखो मुझे पता है कि चीजें सुधर रही हैं और ये सारी चीजें बहुत सीमित रह गई हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिर ऐसा क्यों और सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि देखा जाए तो फ्यूचर किसी भी चीज को लेकर गारंटी नहीं देता। यू नेवर बी श्योर कि लाइफ में हमेशा कुछ कर रहे हैं तो अच्छा ही हो जाएगा, या पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े जॉब पालोगे या आप कुछ कर लोगे। देखो आप बस इतना जान लो कि आपके माँ बाप आपके लिए कभी भी बुरा नहीं चाहते। वो बस ऐसे आर्ट को या आर्टिस्टिक लाइन को आपके फ्यूचर के लिए बेहतर नहीं समझते और आपकी बहुत केयर करते हैं। वो बस आपसे इतना चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक बेहतर लाइन चुनो। देखो सबसे पहले आपको यह करना है कि आपको पहले तो पढ़ाई कंप्लीट करनी है, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। और उसके बाद साथ ही साथ आपको डांस में, आप कोई भी फाइन आर्ट करते हैं उसमें कुछ ना कुछ अचीव करके दिखाना है, क्योंकि आप ऐसे छोटे छोटे अचीवमेंट के साथ ही अपने फैमिली में एक फ्यूचर प्रूफ भरोसा बना पाओगे। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना दोस्तों कि आपको अपने दायरे में रहकर ही सारी चीजें अचीव करनी है। फरमाइशों से आप सिर्फ और सिर्फ कामचोर बनेंगे। तो अगर आपके पास लिमिट स्पेस है, लिमिट पैसा है या लिमिट सीखने की जगहें हैं, तो आप उसी दायरे में रहकर सीखने की कोशिश करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। अपने माँ बाप से झूठ मूठ के जिद मत करिए। आपको पढ़ाई भी करना है, आपको डांस भी करना है और आपको अपने लाइफ में मस्ती भी करनी है। और अगर आपको समाज या आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट नहीं करते या आपको बुरा भला बोलते हैं, तो बस आप अपने दिल से एक सवाल पूछिए कि क्या फर्क पड़ता है।
और फिर बाद में उस क्या फर्क पड़ता में से क्वेश्चन हटाकर वहां पर फुल स्टॉप लगाकर दोबारा अपने दिल को आंसर करिए कि इन सारी चीजों से क्या फर्क पड़ता है। समझ में आया? हमारा थर्ड टॉपिक है ओवर थिंकिंग। आप सभी लोगों को अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है, लेकिन एक बात जान लो कि इस सक्सेस के बारे में ज्यादा सोचना भी आपके लाइफ में अनसक्सेसफुल होने का कारण बन सकता है। मुझे पता है कि आज के वक्त में आप बहुत सारे क्रिएटर्स, डांसर्स या कोरियोग्राफर्स को देखकर उनके जैसा डांस करने या कोरियोग्राफी करने या किसी बड़े शो में जाने का सपना रखते हो। अच्छे डांसर्स को देख देखकर आप हमेशा ये सोचते रहते हो कि कब मैं उनके जैसा डांस कर पाऊंगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यही सब सोचना आपके लाइफ में आपके लिए रुकावट बन रहा है। लुक, डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन इन सारे नेम, फेम और फॉलोअर्स के जंग में हम इतना घुस जाते हैं कि हम टोटली भूल जाते हैं कि किसी भी पाथ पे चलने के लिए, किसी भी रास्ते में आगे सक्सेसफुल होने के लिए एक प्रिंसिपल होता है और एक सही तरीका होता है। मुझे अक्सर बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं या मेरे लाइव सेशन में मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर व्यूज नहीं आ रहे, या सब्सक्राइबर नहीं गेन हो रहा है, या मेरा चैनल नहीं आगे बढ़ रहा, या अगर मैं डांस करूंगा तो डांस में आगे करियर है या नहीं। ऐसे बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आते हैं। देखो, अभी मैं जो बोलूंगा ना आपको बुरा लगेगा, लेकिन एक बात इतना जान लो कि अगर आप ऐसा सोचते हो ना तो बस आप यही सोचते रह जाओगे। इवन पैसा, लुक, पैसा कमाना भी अपने लाइफ में बहुत जरूरी है दोस्तों, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप पैसे को लंबे टर्म तक, लंबे समय तक कमा पाओ। लोग आपको देखेंगे या आपको फॉलो करेंगे, आपको सब्सक्राइब तभी करेंगे जब आपका काम अच्छा होगा। और आपका काम कब अच्छा होगा? जब आप एक अच्छी मेहनत करोगे। सो स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। जब लोगों के पास समय होता है तब वो ये सोचते हैं कि अपना टाइम कैसे सुधरेगा, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जब वो जो इतना समय सोचने में बर्बाद कर रहे हैं वो अगर करने में लगाएं तो काम कुछ और ही होगा। और इसीलिए सोचना बंद करो और मेहनत करो खुद को बेहतर बनाने में। अगर खुद को बेहतर बनाओगे तभी लोग आपको देखेंगे भी और फॉलो भी करेंगे। इसलिए ये जो सारा फेम और नेम होता है ना, उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत, बहुत कड़ी मेहनत और बहुत लंबा परिश्रम या कहो तो पेशेंस होता है। इसलिए कोई भी आर्टिस्ट यूं ही सक्सेसफुल नहीं होता। अगर आप सोचते रहोगे तो आप वहीं रह जाओगे। आई होप आपको ये सारी बातें आपके माइंड में हिट करेगी और अपने माइंड में आप एक क्लियर थॉट क्रिएट कर पाओगे और आप आज से ज़्यादा ना सोचोगे, ना समाज के बारे में सोचोगे, फैमिली के बारे में अच्छा सोचोगे और उनके थिंकिंग को भी लेकर चलोगे और अपने सपने को भी लेकर चलोगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं अंकुश कुमार मिलता हूँ अपने नेक्स्ट डांस वीडियो, डांस टॉपिक या डांस ट्यूटोरियल पे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, पीस।